प्यारे साथियों, आप लोगों की मांग पर आज हम घनमूल, जिसको अपन क्यूब रूट कहते हैं, 9 अंकों का ये बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा और पूरा देखिएगा। जो पहले बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं वे मालिकराव वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तब हम इसको कितनी सरलता से कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपके लिए, आपके मांग पर ही इस प्रश्न को हम लेकर आए हैं कि 9 अंकों का अगर हमारे पास प्रश्न है पूर्ण घन, तो हम उस प्रश्न को सरलता से किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ये देखिए इस वीडियो के माध्यम से और अच्छे समझिए। देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये मिडिल साइड है और ये राइट साइड है। मतलब बायां पक्ष, मध्य पक्ष और दायां पक्ष। इस प्रकार से हमारा 3 साइड है। उत्तर भी हमारे पास 3 अंकों में आएगा। लेफ्ट का एक, मध्य का एक और राइट का एक। साथियों, इस वीडियो में हम सबसे पहले लेफ्ट और राइट का घनमूल हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 248 है। 248 का निकटतम घनमूल क्या होगा, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, 1 का होता है 1 एकम 1 गुणित 1 बराबर 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का होता है 64, 5 का 125, 6 का होता है 216 और 7 का 343 ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसमें 248 है, तो लेफ्ट साइड में हमारा उत्तर, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों हम देखते हैं तो 6 छक्के 36 और 36 तिया 216, 7 का 343 ज़्यादा होता है। तो लेफ्ट का हम उत्तर प्राप्त कर लिए कितना, 216, 7 का 343 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसका उत्तर हमको प्राप्त हो गया 6। ये समझ आ गया होगा। हम 3 भागों में इस प्रश्न को बांट लिए। घनमूल में क्या करते हैं, 3-3 का जोड़ा बना लेते हैं और जो लेफ्ट साइड है उसका हम उत्तर प्राप्त कर लिए। उसका उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार से राइट साइड में भी जो हमारा प्रश्न दिया है, कितने दिया है, 189। तो इस 189 का राइट साइड का सिर्फ हम इकाई का अंक लेंगे। हम इसको 3 जोड़ा भले बना लिए हैं, लेकिन इसकी इकाई में 9 है, तो घन में इसका इकाई के अंक में 9 आएगा। साथियों, इतना आप लोग समझ आ गया होगा कि इकाई का उत्तर और अपने सैकड़ा का उत्तर क्या होगा, ये हम इस प्रश्न को देखते ही बना लेते हैं। अब हमारा जो बचा है मिडिल का, मध्य भाग, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये ज़्यादा समझने का है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम राइट का क्यूब करते हैं। आर का क्यूब करने के बाद हम इसको देखेंगे। आर का जब क्यूब किए तो 9 का क्यूब जब करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 729। 9 या 81 और 81 का 9 से गुणा करते हैं तो होता है 729। ये 729 जो आया है आर का क्यूब, उसमें से इसको घटाते हैं। इसमें से घटाएंगे, अब मैं इसको थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, है ना। अब इसके घटाएंगे 189। ये राइट साइड को जो हमको प्रश्न मिला है उस संख्या से इसको घटाएंगे और जब घटाते हैं तो ये 9 में घटा देंगे तो 0 हो जाता है। और उसके बाद 8 में से 2 घटाए तो 6 हुआ। अब इधर को अपन ध्यान नहीं देते, ये 0 को हम छोड़ देते हैं। अब इकाई संख्या में हमारा क्या आया है, 6 आया है। इसमें क्या है, 0 0,
9 में 9 घटाएंगे तो 0 हो गए, उसको छोड़ दीजिए। बचा हमारे पास 8 में 2 घटाए तो 6 हुआ। अब इसकी इकाई में 6 है, ये ध्यान में रखना है। साथियों इसमें समझ आ गया होगा। क्या किए, यहाँ r का मान ज्ञात करते हैं और r के मान में हम ये इकाई भर को देखते हैं। तो r के मान में इकाई देखेंगे तो जिन संख्याओं के इकाई में 9 है उसका घनमूल सिर्फ 9 होता है। तो ये हो गए हमारा 9। अब उसके बाद इसी का क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ आया है उसका हम क्यूब निकालते हैं। तो 729 जो होता है उसमें उस संख्या को इस संख्या से घटा देते हैं। अब ये 9 में से 9 गए 0, इसको विलोपित कर दिए। अब 8 में 2 गए 6। अब ये संख्या हमारे पास महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सूत्र आता है इसी का 3r² m इक्वल टू, ये देखिए 3r² m का मान ज्ञात करना है। तब हम मिडिल का अंक यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। अब ये देखिए 3 का 3 हुआ, r में क्या है 9 है, 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होता है 81 और m का m रख दीजिए। इतना समझ आ गया, 3r² a, ये फार्मूला है आपका। अब ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 243 m हुआ। साथियों इस m का मान ज्ञात करने के लिए हम किस संख्या से इसको गुणा करें कि इसका मान 6 हो जाए। किस संख्या से गुणा करेंगे कि इसका मान 6 हो जाए, तो हम इसको हम 2 से गुणा करेंगे 3 को, सिर्फ इसका इकाई देखना है, ये ध्यान रखेंगे। तो 2 से अगर गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, अर्थात m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यहाँ का मान हो जाएगा 2। इस प्रकार से इसका घनमूल 629 हमको प्राप्त हो जाता है। साथियों ये वीडियो अगर पसंद आया है तो YouTube को मालिकराम वर्मा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। एक बार और मैं इसी प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ। ऐसा अगर कोई प्रश्न 9 अंक का दिया है तो उसका घनमूल में सबसे पहले हम 3 खंडों में विभाजित कर लेते हैं, लेफ्ट खंड, मिडिल खंड, मध्य खंड और राइट खंड। अब ये तीनों को सबसे पहले 3 खंड बन गए हैं, तो लेफ्ट का उत्तर क्या होगा और राइट का उत्तर क्या होगा ये हम ज्ञात कर लिए। उसके बाद मिडिल का उत्तर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, थोड़े स्टेप इसमें समझेंगे। ये 9 का जो आया है राइट साइड में, इस राइट साइड का क्यूब करेंगे तो 729 हुआ। इस 729 को हम 189 घटाएंगे, जिसमें पहला अंक 0 ही होगा, उसको विलोपित कर देंगे। शेष जो सेकंड खंड बचता है, सेकंड अंक आता है 6, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर अगला फार्मूला है 3r² a, 3 का 3 हो गया, r² का मान रख देंगे, 9 का वर्ग 81 है ना, जो भी उत्तर आया रहेगा उसके बाद m, तो ये हो गए 243 m। अब ये ध्यान रखेंगे जो पहले अंक जो 6 अपन लाए थे घटा करके, उसमें किस चीज का गुणा करें कि यह 6 हो जाए, तो 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर m इक्वल टू 2 आया और सही उत्तर इसका हो जाएगा 629। इस प्रकार से घन के प्रश्न को आसानी से, अगर हमको 1 से 10 तक का घनमूल याद है, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, ऐसे अगर हमको मालूम है तो हम 9 अंकों का घनमूल बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मालिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें।